यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है और तो और इजराइल ने भी अपने हमले यमन पर बढ़ा दिए हैं। दोनों के बीच में जंग चल रही है। तस्वीरें मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूं, लेकिन इसी बीच यूएन भी गुस्सा हो गया है और तस्वीरों में लिटरली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है कि कैसे डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भागते हुए दिखे। आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज यही समझना है मध्य पूर्व में इतना बवाल क्यों है। सबसे पहला हम यही जानेंगे कि आखिरकार हूती विद्रोहियों ने इजराइल को कितने झटके दे दिए हैं। दूसरा देखेंगे कि यूएन क्यों गुस्सा है और आखिरकार कैसे डब्ल्यूएचओ चीफ भागते हुए दिखे। उनको लग रहा था कि अब उनकी जान नहीं बचेगी इजराइल के हमलों के बाद। अब देखिए तीसरा, यरूशलेम में पीएम के घर पर यानी पीएम नेतन्याहू के घर पर इतना बवाल क्यों हो गया है। चौथा, इजराइल गाजा के बीच में कितने खौफनाक हो गए हैं हमले और वहां का मंजर क्या है। और पांचवा देखिए कि ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों ने कैसे इजराइल का विरोध किया है और कैसे अरब कंट्रीज ने पूरा का पूरा बता दिया है, बोल दिया है कि इजराइल एक क्राइम कर रहा है। इस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं। जो इस वक्त एक हॉस्पिटल पर गाजा में हमला किया गया है उस पर भी हालांकि इजराइल ने अपनी पूरी सफाई दे दी है, लेकिन आज आपको जानना है कि किस तरीके से हालात थोड़े थोड़े और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से यमन ने दावा किया है कि हमने अरेबियन सी में सेंटा अर्सला शिप को निशाना बनाया है, हमने वहां पर हमला किया है और तो और हम सक्सेसफुल भी हो गए हमारे ड्रोन अटैक में। उन्होंने पूरा बताया है कि सोकोट्रा आइलैंड पर हमने ड्रोन्स की बरसात की है। ये यमन का दावा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इस पूरे जितने भी वो जो शिप जिस कंपनी की थी उसने डिक्लाइन कर दिया है कि देखिए हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और यमन जो कह रहा है वो झूठ है। मैं आपको आगे और बता देती हूँ कि कैसे यमन और इजराइल के बीच में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, कैसे हूती विद्रोही वहां पर लगातार हमला कर रहे हैं और इजराइल भी हमले कर रहा है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की तस्वीर। मैंने आपको कल ही बताया था किस तरीके से इजरायली जेट्स ने फैटल एयर स्ट्राइक्स की थी, लास्ट वीक की बात है, और वहां पर 9 जने सना एयरपोर्ट के आसपास मर गए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हूती मिसाइल ने किस तरीके से 16 लोगों की वहां पर घायल हो गए थे इजराइल में, क्योंकि एक प्लेग्राउंड पर हमला किया था हूती विद्रोहियों ने। आप ये भी देखिए, एक नई तस्वीर, एक नया फुटेज सामने आया जिसमें इजरायली एयर स्ट्राइक्स टुक आउट एटीसी टावर एट यमनी एयरपोर्ट। आप देखिए किस तरीके से साइड में धमाका हुआ है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यूएन गुस्सा हुआ है, क्योंकि जैसे एक सिविलियन प्लेन उस यमन एयरपोर्ट पर, सना एयरपोर्ट पर उतर रहा था, वैसे ही हमला हो जाता है वॉच टावर पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर सामने आई है। और एक और तस्वीर देख लीजिए, ये आपको तस्वीर दिखेगी डब्ल्यूएचओ चीफ कैसे भागते हुए, अपनी जान बचाकर भागते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड किए गए हैं। क्योंकि जिस वक्त यमन के एयरपोर्ट पर यह एयर स्ट्राइक हो रही थी इजराइल के द्वारा, उस वक्त डब्ल्यूएचओ चीफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ वहीं पर थे। और कैसे सीसीटीवी में दिख रहा है कि देखिए भागते हुए आपको दिख रहे होंगे टॉप यूएन हेल्थ ऑफिशियल एस्कॉर्टेड आफ्टर सना स्ट्राइक। और कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ चीफ ने यह भी बताया कि भाई मुझे लगा नहीं था कि मैं इस एयर स्ट्राइक से बच पाऊंगा। आगे देखिए जो मैं आपको तस्वीर बता रही हूँ कि किस तरीके से पूरा का पूरा इजराइल में सायरन, किस तरीके से, चाहे वो जेरूसलम हो चाहे वो डेड सी हो, यहाँ पर सायरन लगातार बज रहे हैं, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों का वहाँ पर हमला हो रहा है। वो लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा रहे हैं। इजराइल इनफैक्ट खुद कह चुका है कि हमारे पूरे के पूरे इलाके में हमने सायरन्स बजा दिए, क्योंकि वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। आप ये तस्वीर भी साइड में देख सकते हैं। अब देखिए, हूती रिबेल्स फायर बैक टू बैक मिसाइल्स एट इजराइल। आप ये चक्रे में देख रहे होंगे, ये मिसाइल की तस्वीर है। आगे देखिए, आपको पता है, मैंने पहले भी शो में बताया था कि अमेरिका ने अपना थर्ड डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा इजराइल में इंस्टॉल करवाया है ताकि इजराइल लड़ सके अपने दुश्मनों से। और पहली बार ऐसा है कि इजराइल में थर्ड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो हूतियों की तरफ से पूरी की पूरी मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, तो इजराइल में थर्ड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके उसको इंटरसेप्ट किया गया है। यानी अभी अमेरिका वर्सेस हूती विद्रोही हो गया। और आपको ये भी पता है अमेरिका ने भी यमन पर अभी हाल ही में हमले किए थे। आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से सर्किल में देख रहे हैं, ये डब्ल्यूएचओ चीफ है और कैसे वो यमनी एयरपोर्ट पर थे जैसे इजरायली स्ट्राइक होती है और कैसे वो भागते हुए सामने दिखे। लेकिन ये जो यमन में पूरा का पूरा हमला किया इजराइल ने, एयर स्ट्राइक किए, वो भी एयरपोर्ट पर, उससे यूनाइटेड नेशंस बहुत गुस्सा हो गया। आप ये पोस्ट देख सकते हैं यूएन न्यूज़ का। जूलियन हार्नीस जो कि यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं यमन में, उन्होंने बोला है कि देखिए जब वो एयर स्ट्राइक हो रही थी तो हम खुद वहाँ पर फंसे हुए थे, हम किस तरीके से वहाँ पर बच के निकले हैं। अगर थोड़ा भी उस धमाके का
जो टाइम है वो इधर से उधर होता तो शायद हम बच नहीं पाते। और उन्होंने 2-3 चीज़ें और कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि भैया जिस एयरपोर्ट पर, जिस सना एयरपोर्ट पर हमला किया इजराइल ने, वो सिविलियन एयरपोर्ट है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और तो और उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे ही वो हमले शुरू हुए उससे थोड़ी देर पहले ही कई जो सारे यमनीज़ हैं, वहाँ के लोग हैं, वो एक फ़्लाइट में अपने देश आ रहे थे, यानी यमन आ रहे थे, यमन के सना एयरपोर्ट पर आ रहे थे। और वो लोग इनफैक्ट लैंड करने ही वाले थे और देखिए सेफली लैंड कर चुके थे, टैक्सीइंग कर रहे थे वो, और तभी वो धमाका हो जाता है आपके वॉच टावर पर। तो देखिए अगर थोड़ा भी पहले या बाद में होता तो इन सब की जान खतरे में आ सकती थी। जितने भी ये 100 से ज़्यादा यमनीज़ थे, सिविलियंस थे, आम आदमी थे, वो सब लोग इस पूरे के पूरे हमले में मर सकते थे। आप देख सकते हैं, इफ़ द एयरपोर्ट इज़ डिसेबल्ड इट विल पैरालाइज ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस। यूएन ने ये भी कहा है कि भाई वो जो एयरपोर्ट है जिस पे इजराइल ने यमन में हमला किया है वो सिविलियन एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ पे लोग एक दूसरे, जो दूसरे मुल्क में जाते तो हैं ही या दूसरी जगह से आते तो हैं ही, लेकिन उधर से जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस हैं, यानी जो यमन के लोगों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है, जो खाने का सामान है, जो पहनने का सामान है, वो सारा, चाहे मेडिसिन हो गई, वो सारा वहीं से ही आ रहा है। तो आप देखिए कि कैसे इजराइल ने यमन के एयरपोर्ट पर इतना बड़ा हमला करके बहुत ही ज़्यादा निंदनीय काम किया है। इफ़ द एयरपोर्ट इज़ डिसेबल्ड इट विल पैरालाइज ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन। Yemenis who are able to get advanced healthcare in the country leave for health facilities in Jordan, Cairo और इनफैक्ट मुंबई जो कि भारत में है। तो वहाँ से यमनीज भी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए इन सारी जगहों पर जाते हैं, उसी एयरपोर्ट से जाते हैं, और वहीं पर आप देखिए इतना बड़ा हमला हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और इनफैक्ट WHO के चीफ ने भी ये बात साफ कर दी थी कि हमें पीस चाहिए। ये जो हो रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब दूसरा देखिए कि कैसे इजराइल के अंदर भी विरोध चल रहा है, कैसे वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो जेरूसलम में पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर आप देख सकते हैं, उनको लिटरली गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि गाजा के साथ जो ये पूरी सीज फायर डील हो नहीं पा रही है उसके खिलाफ वो पूरा का पूरा प्रदर्शन कर रहे थे। आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे ले जाया जा रहा है जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने भी विरोधी थे, और किस तरीके से जेरूसलम में पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। आप ये भी देख लीजिए, हमास के जो ऑफिशियल हैं, इजरायली रजीम रिफ्यूजिंग कंप्लीट सीज फायर इन गाजा, जितने भी ऑफिशियल हैं वो ये कह रहे हैं हमास के कि देखिए किस तरीके से, ये उसामा हमदान को सुनिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी जो गाजा के साथ सीज फायर की डील है वो इजराइल करना ही नहीं चाहता है और अभी तक भी डिक्लाइन कर रहा है। आईडीएफ ने कैसे मिसाइल यमन से जो आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट किया है, द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, और कैसे जेरूसलम और डेड सी एरिया में लगातार सायरन बज रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये भी बता दिया मैंने आपको कि कैसे देखिए यूएस का जो थार्ड सिस्टम है वो इजरायली असिस्ट इन हूती मिसाइल इंटरसेप्शन, यानी अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ आया हुआ है और उसकी मदद कर रहा है। आगे देखिए, आईडीएफ कैरीज आउट एयर स्ट्राइक्स एज ट्रूप्स लॉन्च न्यू रेड इन नॉर्दर्न गाजाज बेथ हनून, यानी गाजा और इजराइल के बीच में भी आपको पता है कितने ख़राब हालात हैं, कैसे इजराइल लगातार गाजा पे हमले कर रहा है और अब नए इलाका बेथ हनून पर भी हमले हो गए हैं। आगे देखेंगे तो आईडीएफ ने रिलीज़ की है एक फुटेज कि हमने हिजबुल्लाह के टनल को डिमोलिश कर दिया। आपको पता है कि लेबनान के जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं और जो इजराइल, इनके बीच में सीज फायर डील हो रखी है, लेकिन अभी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में ये सीज फायर डील टूट जाती है, हमले अभी भी हो रहे हैं। और आईडीएफ ने तो एक फुटेज रिलीज़ की है कि कैसे हमने हिजबुल्लाह के टनल को पूरा का पूरा वहाँ पर हमने डिमोलिश कर दिया है सदर्न लेबनान में, और वहाँ पर कैसे बड़े बड़े हथियार हमको मिले हैं। आगे देखिए, आरोप लगाया गया इजराइल के ऊपर कि देखिए इजराइल ने क्या किया, जो गाजा के हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आती है गाजा हॉस्पिटल डायरेक्टर की, जिसमें बताया जाता है कि वो डिटेन नहीं हुए हैं। देखिए हुसम अबू साफिया, इंस्टाग्राम पोस्ट से ये रिवील होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ये जो आखिरी हॉस्पिटल वहाँ पर गाजा में था, जो सबको पूरे की पूरी असिस्टेंस दे रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा हमले किए हैं इजराइल ने। उनके जो डायरेक्टर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे देखिए कि कैसे मजबूर किया है वहाँ के पेशेंट्स को और पूरा उन पर टॉर्चर किया है। ये जैसे ही आरोप आगे मीडिया में फैले तो देखिए मुस्लिम कंट्रीज़ से भी कुछ रिएक्शंस आए। मैं आपको बता दूं, सऊदी ने बोला आईडीएफ का ये जो पूरा का पूरा एक्ट है वो ह्यूमैनिटेरियन और एथिकल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा जो इजरायली ऑपरेशन है गाजा हॉस्पिटल पर उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की है। आगे देखिए, यूएई ने भी बोला है कि ये हीनियस एक्ट है,
इट इज़ रिलेटेड टू, मतलब ये पूरा का पूरा एक पूरा क्राइम है। आगे देखिए, जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि किस तरीके से हॉस्पिटल में जो आग लगाई गई है इजराइल के द्वारा गाजा के हॉस्पिटल में, वो निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अब एक ये तस्वीर देखिए कि कैसे एक फुटेज सामने आई है। इसमें दावा किया जा रहा है कि जितने भी गाजा के इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स थे उनको आंखों पर पट्टी बांध के एक अननोन लोकेशन पर ले जाया गया। ये सारे पेशेंट्स हैं, आपको ये ब्लर में दिख रहे होंगे क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हुए हैं, और अननोन लोकेशन पर लेके जाया गया है। मुस्लिम नेशंस पूरे के पूरे देखिए गाजा हॉस्पिटल में जो हुआ है उस पर इस वक्त इजराइल पर भड़के हुए हैं। आगे देखेंगे तो इजराइल ने पूरा मना कर दिया है हमास के क्लेम्स का कि हमने कमाल अडवान हॉस्पिटल में आग लगा दी है। गाजा की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि कमाल अडवान हॉस्पिटल को लिटरली जला दिया है इजराइल ने, वहाँ के पेशेंट्स को कहीं अननोन लोकेशन पर ले गए हैं। लेकिन जितने भी हमास के क्लेम्स है उस पर इजराइल ने मना कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन मैं अब आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि कैसे वहाँ के जो पेशेंट्स हैं, वहाँ के जो फ़िलिस्तीनी हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमको मारा गया है। आप देखिए, फ़िलिस्तीनीज़ डिस्प्लेड फ्रॉम कमल अडवान हॉस्पिटल स्पीक ऑफ बीटिंग्स, ह्यूमिलिएशन। मैं पूरा का पूरा अल जज़ीरा की ये जो पोस्ट है आपके लिए एक बार पढ़ना चाहूँगी कि कैसे इस्माइल अल कहलूत, एक नर्स, वो जो कमाल अडवान हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उन्होंने अल जज़ीरा के स्टाफ को बताया है कि कैसे पेशेंट्स को गिरफ्तार किया गया इजरायली मिलिट्री द्वारा, और तो और उनको उनके जो कपड़े हैं वो फाड़ दिए गए, उनको नंगा रखा गया 12 घंटों तक, किसी को मारा भी गया, और जो सिख थे जिन पे घाव थे उनको भी मारा गया। जब कुछ औरतों ने मना कर दिया कि वो इंस्पेक्शन के लिए अपने कपड़े नहीं उतारेंगी या नहीं ऊपर करेंगी, तो उनको चांटे मारे गए इजरायली मिलिट्री की तरफ से। वी वर नॉट अलाउड टू गो टू दी टॉयलेट्स, मतलब उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया। ह्यूमिलिएशन उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम लोग थक चुके हैं, इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया है। ये कहना है अल कहलूट का, जिन्होंने अल जज़ीरा से बात की है। और एक दूसरी विटनेस एजात रमदान, जो कि हॉस्पिटल में ही रह रही थी, उनका ये कहना है कि उन्होंने कैसे 2 घंटे तक ठंड के बीच में बहुत ही थोड़े कपड़े पहनकर उनको मजबूर किया गया कि वो इंटेरोगेट, यानी उनसे क्वेश्चन पूछे गए और उनको इधर से उधर किया गया, और इन सब की तस्वीरें खींची गई। इनको मारा गया, इनको चाहे शरीर पर हो चाहे गाल पर हो स्पैट किया गया। दे ह्यूमिलेटेड अस, ये कहना है इन विटनेस का। बिफोर रिलीजिंग अस दे पुट अ नंबर ऑन एवरीवन्स चेस्ट, यानी इन सबको रिलीज़ करने से पहले हर किसी की छाती पर एक नंबर चिपकाया गया और उनके बैक पे भी एक नंबर चिपकाया गया। ये कहना है वहाँ के लोगों का अल जज़ीरा के हिसाब से। आगे देखिए कि किस तरीके से एक प्रिजनर्स सोसाइटी है गाज़ा की। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। इजरायली मिलिट्री गाज़ा में ऐसा कुछ कर रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। और तो और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि हर 6 में से 1 बच्चा इस वक्त पूरी दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहा है, यानी ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर जंग चल रही है, जहाँ पर टेंशन का माहौल है। आप देख सकते हैं अबाउट 473 मिलियन, यानी हर 6 में से 1 बच्चा कॉन्फ्लिक्ट एरिया में रह रहा है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजेंसी की ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। आगे देखिए कि ओमान ने भी ये जो इजराइल ने कमाल अडवान हॉस्पिटल को जलाया है उसकी निंदा की है। मैं आपको फिर बता दूं कि इजराइल ने इससे मना किया है। और एक और देख लीजिए कि कैसे कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप ये वीडियो देखिए कि गाज़ा में इजराइल के हमले हो तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वेदर का हमला भी हो रहा है, वहाँ पर मौसम की मार भी है। आप ये तस्वीर मैं आपके लिए वीडियो चला तो नहीं सकती हूँ कॉपीराइट इशू के कारण, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरीके से टेंट उड़ रहे हैं, किस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही है। और गाज़ा के लोग भुखमरी से तो लड़ ही रहे हैं, इजरायली मिलिट्री से तो लड़ ही रहे हैं, साथ में मौसम से भी लड़ रहे हैं, ठंड से भी लड़ रहे हैं। और बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि वहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है ठंड से। आगे देखिए कि कैसे यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने कड़ी निंदा की है इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक किया है सना एयरपोर्ट पर। ये तस्वीर में आपको वो वॉच टावर दिख रहा होगा जिसको जला दिया गया। इनफैक्ट ये जो 57 मुस्लिम देशों का समूह है OIC, उसने भी कड़ी निंदा की है इजराइल ने जो भी कमाल अडवान हॉस्पिटल में किया है।
भाई दावा ये किया जा रहा है ना कि कमाल अडवान हॉस्पिटल आखिरी हॉस्पिटल था जो ट्रीट कर रहा था। इजराइल ने इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया, वहाँ के जितने भी पेशेंट्स वर्कर उन सबको बोला निकल जाओ क्योंकि हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं, और उसको पूरी तरीके से इवैक्यूएट करवा दिया। आगे देखिए कि किस तरीके से यमन में लोग इतनी भरी, आप ये तस्वीर देखिए, हजारों लाखों की भीड़ सड़कों पर है और किस तरीके से इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है यमन के हूती विद्रोही गाजा के साथ खड़े हुए हैं और पिछले 1 साल से उन्होंने कसम खाई हुई है कि जब तक हम बदला नहीं ले लेते हैं इजराइल से हम रुकेंगे नहीं। और क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ अभी हाल ही में सीज फायर हुई है इजराइल की, तो यमन के जो हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच में अब हमले जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पर हालात कितने ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चले गए हैं, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, कुछ चीज़ें बाहर आ पाती हैं, कुछ नहीं आ पाती हैं। और इजराइल भी अपने स्टैंड पर क्लियर है कि अगर हमारे लोगों को कोई तकलीफ़ होगी, हमारे ऊपर तुम लोग हमला करना चाहोगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे हमारे आसपास का कोई भी मुल्क हो। हम अपने देश को, हमारे लोगों को रक्षा प्रदान करेंगे और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि सिर्फ हम हमले थोड़ी ना कर रहे हैं, ये लोग भी तो हम पे हमला कर रहे हैं, हमारे सिटीजन्स पे हमला कर रहे हैं। हमारे जितने भी लोग हैं वो सब बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हर टाइम तो वहाँ पर सायरन बज रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से देखिए हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। नेतन्याहू ने तो यमन के खिलाफ एक पूरी फौज उतार दी है, अमेरिका का पूरा साथ है। हमास, इजराइल ये कहता है कि हमारा तो ये पूरा का पूरा गोल है कि हमास को पूरी तरीके से हमको ख़त्म कर देना है, हमारे जो लोग हैं, हॉस्टेजेस हैं, उनको वापस लेकर आना है, लेकिन उसके बदले में हम प्रिजनर्स को छोड़ेंगे नहीं, यानी जो हमने फ़िलिस्तीनी कैदी बना रखे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए देखिए हमास और इजराइल की डील जो है, जो सीज़ फायर डील है, वो अभी तक हो ही नहीं पा रही, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इधर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज़ फायर डील हो गई है, लेकिन अभी तक गाज़ा यानी हमास और इजराइल के बीच में नहीं हो पा रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।